आखिर कैसे मनुष्य धरती पर आया? क्या कहता है धर्म और क्या कहते हैं वैज्ञानिक मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में। आखिर कैसे मनुष्य इस धरती पर आया? इस विषय पर वैज्ञानिकों और धर्मगुरुओं के बीच काफ़ी बहस होती रहती है। विज्ञान और धर्म अपने अपने तरीके से मानव शरीर की रचना के पीछे के तथ्य देते रहते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि धर्म के अनुसार मनुष्य जाति का जन्म कैसे हुआ। हिंदू धर्म के अनुसार मानव संसार की रचना भगवान द्वारा की गई है। इस संसार में जो इंसान सबसे पहले आया था उसी ने मानव जाति को जन्म दिया था। पर अब एक सवाल ये उठता है कि आखिर वो पहला इंसान कौन था? इस सवाल का उत्तर भी हिंदू धर्म में दिया गया है। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जीवन लेने वाला महान शख्स मनु था, जिसके आधार पर ही जाति का नाम मानव रखा गया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। इस कथा में बताया गया है कि मानव संसार की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने दो लोगों को बनाया था, एक नर और एक नारी। उसमें जो नर था उसका नाम मनु था और जो नारी थी उसका नाम शत्रुपा था। मनु का उल्लेख ईसाई धर्म के बाइबल में भी किया गया है। बाइबल के अनुसार मानव संसार की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। बाइबल में बताया गया है कि ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया था और इस परछाई को एडम नाम दिया गया। इन दोनों धर्मों की कथाओं से इस नतीजे पर पहुंचने में आसानी होती है कि मानव संसार के रचयिता मनु ही है, यानी भगवान ने ही मानव जाति की रचना की है। तो ये तो रही मनुष्य के जन्म को लेकर धर्म के अनुसार व्याख्या। आइए अब जानते हैं कि साइंस यानी विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान ने मानव जाति के आविष्कार को समझने के लिए कई प्रयास किए, जिसके सफल परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। विज्ञान के अनुसार मानव का इतिहास समुद्र से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले पानी में रहने वाले प्रजातियों ने जन्म लिया, जैसे मछली, पानी में रहने वाले कीटाणु आदि। धीरे धीरे समय का चक्कर बढ़ता रहा। जल और थल में रहने वाले जीव आए और अपना जीवन यापन करने लगे। ये जीव थे जैसे मेंढक, केंकड़ा आदि। समय बदलता रहा, प्रकृति अपना काम कर रही थी, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। जीवों की जन्म और मृत्यु हो रही थी। इसी दौर में कई प्रजातियां विकसित हुई और कईयों का नामो निशान भी मिट गया। यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। डायनासोर, वानर, चिंपैंजी, वन मानुस आए और इसके बाद हुआ दो पैरों वाले मनुष्य का विकास। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार बंदर ने ही मानव जाति की रचना की है। सोचने समझने की शक्ति से धीरे धीरे बंदर जैसे प्राणी दो पैरों का इस्तेमाल करना सीख गया। पृथ्वी से जुड़े पेड़ों के फल सब्जियां तोड़कर अपनी भूख को शांत करने लगा। बंदर वाली बुद्धि का विकास होने लगा और यह एक मनुष्य का रूप लेने में सक्षम होने लगा। चार पैरों का उपयोग करना छोड़कर दो पैरों की सहायता से चलने फिरने लगा। अब यह मानव शरीर के सभी अंगों का प्रयोग करना सीख गया था। पूंछ किसी इस्तेमाल में न होने की वजह से खत्म हो गई, पर मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर पर उसके अवशेष अब भी पाए जाते हैं। इस प्रकार साइंस के अनुसार मानव समाज का विकास होता गया और मानव एक बुद्धिजीवी जीव बन गया, जिसने अपना जीवन सरल बनाने के लिए बाद में अपनी शैतानी बुद्धि का उपयोग किया और पृथ्वी की लगभग हर चीज़ को अपने हिसाब से अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग करने लगा। विज्ञान के तथ्य धर्म के तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। अतः विज्ञान के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ने नहीं की है, बल्कि बंदरों द्वारा मानव जाति की रचना की गई है। तो ये तो रहे धर्म और विज्ञान के तथ्य मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।